दोस्तों मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामिक नया साल मुहर्रम के महीने से ही शुरू होता है। इसे अल हज्र या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ इस्लामिक महीना है, इसीलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ यानी कि भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफें दे देकर मातमे जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, ये सब कुछ जानकर आप भी दोस्तों हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई नॉन मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों को बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मुहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नजर में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वो मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन कुछ मुसलमान लोग मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में ये मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमे जुलूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में ये मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उन जगहों पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताजा किया जाता है, जो कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते और ना ही यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में या ताजियादारी और
वो ढोल ताशे नहीं बजा सकते। और हम आपको बता दें कि ये केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे एक दोस्त हैं जो सऊदी अरब में काम करते थे, उनका कहना है कि मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखे और ना ही यहाँ पर कहीं पर कोई मातम जुलूस निकलता देखा है। यहाँ पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता कि कब मुहर्रम का महीना शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, वो दोस्त कहता है कि मैंने सऊदी अरब में ये जरूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग जो हैं रोजा रखते हैं और हजरत इमाम हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर हैं जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वो भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों वो दोस्त हमें आगे बताता है कि मैं सऊदी अरब में कहीं पर भी ये नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो या फिर कोई सबील वगैरह वहाँ पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नजारा देखने को जरूर मिल जाता है जहाँ पर सबील वगैरह दिख जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के ही लोग होते हैं जो वहाँ पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब मुहर्रम का महीना शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरीद 2 ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाया जाता है, पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग मनाते हैं। इन 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता। दोस्तों अब आप भी बताएं कि इसमें आप लोगों की क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में कुछ जगहों पर मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद को ताजा किया जाता है। मुहर्रम में ऐसे करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबे के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह पिलाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुमे की रोज खुतबा होता है। इसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और
किस तरह से वो उनके मर्तबे को समझे। हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाली इस वीडियो ने मुसलमानों के जज्बात को गुस्से में बदल दिया है। हर शख्स इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से नफरत के जज्बात रखने लगा है। जो बेहुरमती मस्जिद नबवी में की गई, इसे देखकर मुसलमान तड़प उठे। इस वक्त सोशल मीडिया में इस हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी रूह को लर्जा के रख देंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो ने लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को देखकर लोगों के जज्बात मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए नफरत से भरने लगे। इस वीडियो में दिखाया गया कि काले रंग की 3-4 गाड़ियां जिसे मस्जिद नबवी के अहाते में देखा गया, और वो गाड़ियां किसकी थी ये जानकर आपको हैरत होगी कि वहां गाड़ियों को क्यों खड़ा किया गया था। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। ऐसी जगह जहां पर लोग नंगे पांव चलते हैं, उस जगह के एहतराम में कभी भी वहां पर जूते चप्पल भी ले जाकर नहीं जाया गया, और ये बात अब से नहीं, शुरू से यही तरीका देखा गया है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़े मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। इसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके हेड क्वार्टर की हैसियत हासिल। इस्लामी रिवायत के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद अल हराम के अलावा किसी भी दूसरी मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाई, और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इस्लामी रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद में वो मकाम भी वाक़े है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। दोस्तों, सही बुखारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। दोस्तों, 1400 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद आज वुसअत पाते पाते पुराने मदीना शहर के हुदूद से बाहर तक फैल गई है, और वो सारा इलाका जो इस्लाम के शुरुआती दौर का गवाह है अब इसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम की इब्तिदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थी, जैसा कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां 2 सहाबा अबू बकर और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा भी दफन हैं। पैगंबर इस्लाम की अहलिया हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों के मकानात गुज़िश्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वुसअत के नतीजे में अब इसके अंदर आ गए हैं। सन 1441 साल पहले ये मस्जिद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुत्तसिल जगह पर 632 ईस्वी में तामीर की गई थी, और आने वाली सदियों में कई मर्तबा इसको वुसअत दी जाती रही, यानी इसका रकबा बढ़ता रहा। दोस्तों, ऐसी मुकद्दस जगह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसके एहतराम को किस तरह से अहादीस से उजागर किया, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बताते चले कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसी बेहुरमती का इर्तिकाब क्यों किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान को जब से सऊदिया के इख्तियारात मिले हैं, तब से बहुत से अजीब व गरीब काम सऊदिया में होते देखे जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आए रोज कभी मक्का में और कभी मदीना में ऐसे ऐसे वाकयात की खबरें सुनने और देखने को मिल रही हैं कि गुस्सा आने लगता है। अभी कुछ महीने पहले के वाकयात पर भी गौर करें तो स्मृति ईरानी, जो कि हिंदू हैं, इसके मदीना में दाखिल होने की खबरें भी मुसलमानों के अंदर गुस्सा सा पैदा कर गई थी, जब सऊदी हुकूमत ने उसे कुछ मुआहिदे के लिए मदीना आने की इजाजत दी थी। दोस्तों, उस वक्त ही लोगों का कहना था कि अगर सऊदी हुकूमत ये सब डील करने के शौक रखती है तो उन्हें सऊदिया के किसी और शहर का इंतखाब करना चाहिए था। मदीना को ही क्यों इस मीटिंग के लिए चुना गया
اور ایسی جگہ ہی کیوں طے کی گئی جہاں سے مسجد نبوی بہت قریب تھی؟ دوستوں، لوگوں کے اس واقعے کا بھی بے حد افسوس تھا اور ابھی تک مسلمانوں کو یہ بات بھولی بھی نہیں تھی کہ ایک اور وائرل ویڈیو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب محمد بن سلیمان کی گاڑیوں کو مسجد کے احاطے میں دیکھا گیا اور ویڈیو بنانے والے نے اپنے موبائل سے یہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ اس ویڈیو میں دوستو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان اپنے گارڈز کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اس کے پاؤں میں چپل بھی موجود ہوتی ہیں۔ دوستو، ایسی جگہ پر وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے اور جوتے سمیت اپنی گاڑی سے اترتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ننگے پاؤں چلتے تھے اور دین کے فروغ کے لیے مشاورت کرتے تھے اور دینی اور دنیاوی معاملات کو طے کیا جاتا تھا۔ جس جگہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث میں موجود ہیں، ان احادیث سے مسجد نبوی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں ایک ایسا نیا انکشاف بتائیں گے جس سے آپ کے ہوش اڑ کر رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، احادیث میں مدینہ طیبہ کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ یہاں کچھ احادیث لکھی جاتی ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور یہ صحیفہ لکھا جس میں مذکور ہے کہ مدینہ 2 پہاڑوں ایر سے سور تک حرم ہے، بس جس نے بھی اس میں بدعت یا کسی اور برے عمل کا ارتکاب کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوستو، سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ کو 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں، اس کی حدود میں نہ درخت کاٹا جائے نہ شکار کیا جائے، اگر لوگ جان جائیں تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے، اور جو مدینہ سے بے رغبتی اختیار کر کے منہ موڑتا ہے اور مدینہ چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس سے بہتر آدمی لائے گا، اور جو اس کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو میں اس کے لیے سفارش کرنے والا اور گواہ ہوں۔ دوستو، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں، اس میں نہ خون بہایا جائے، نہ لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے اور نہ درخت کاٹے جائیں، مگر گھاس اور چارہ کاٹنے کی اجازت ہے۔ دوستو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ، ہمیں مدینہ کے ساتھ مکہ جتنا یا اس سے بھی زیادہ پیار عطا کر اور اس کو صحت افزا مقام بنا دے، اور ہمارے ناپ تول کو پیمانے میں برکت عطا کر اور یہاں کی بیماری کو جافا کی طرف منتقل کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی بستی میں رہنے کا حکم ہوا ہے جو تمام گاؤں اور بستیوں پر غالب آنے والی ہے، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ یہ شہر لوگوں کو کفر سے اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے۔ دوستو، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کو طیبہ یعنی پاک اور بہتر کا نام دیا ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں پر فرشتے استادہ ہیں تاکہ اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہو سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے لیے بری سوچ سوچے گا تو وہ ایسے گل سڑ کر تباہ ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سفر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ کی دیواروں پر پڑتی تو فرتے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کو دوڑاتے اور اس کو تیز کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں دجال کا خوف اور دبدبا داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے ساتھ
दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते खड़े होंगे। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मदीना में मक्का मुअज्जमा से दुगनी बरकत नासिल फरमा। दोस्तों, ऐसी जगह जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत बयान की, वहाँ के बारे में इस किस्म की वीडियो का सोशल मीडिया पर दिखाना मुसलमानों के अंदर नफरत के जज्बात को उजागर कर गया था। लेकिन जहां इस वीडियो पर लोगों के नफरत भरे कमेंट्स और इस वीडियो को देखकर सऊदी शहजादे पर लानत मलामत की गई, वहां एक और वीडियो ने चौंका कर रख दिया, जिसमें एक नौजवान ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ये वीडियो फेक वीडियो है। उस नौजवान ने दिखाया कि गाड़ियां मस्जिद के अहाते के बाहर खड़ी थी, जहां एक लंबी चौड़ी गली है और वहां एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है, और वो गाड़ियां वहीं खड़ी की गई थी जो दूर से देखने से ऐसे दिख रही थी कि मस्जिद के अहाते में खड़ी हैं। दोस्तों, ये सब देखकर लोगों का जहन बुरी तरह से मुंतशिर हुआ है कि आखिर असल किस्सा क्या है। दोस्तों, आखिर हम किस वीडियो पर एतबार करें? क्या बाद में दिखाए जाने वाली वीडियो जो सऊदी शहजादे के कार्य करतूत पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई है, या फिर पहली वीडियो जो मुसलमानों में गुस्से को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी? क्या वाकई ऐसा वाकया रोनुमा हुआ था? दोस्तों, कुछ भी हतमी यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।